हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में विशेष रूप से बताने वाला हूँ। ऊर्जा और पर्यावरणीय न्याय ये क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है। माय फ्रेंड, ऊर्जा जो है, क्लीन एनर्जी, जिस पर कि सभी का अधिकार होना चाहिए, वो नहीं है और इससे जो है एनवायरमेंटल जस्टिस नहीं हो पा रहा है। ऐसे क्षेत्र जहाँ क्लीन एनर्जी उत्पन्न होती है, वहाँ पर जो वो एनर्जी जो है, जो लो इनकम कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे समुदाय जिनके पास कोई साधन नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए और अच्छे ढंग से रहने के लिए, उन लोगों तक क्लीन एनर्जी नहीं पहुंच रही है। और लो इनकम ग्रुप्स जो लोग हैं, वो अक्सर ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ की फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और ऊर्जा निर्माण करने वाले संयंत्र हैं। इस क्षेत्र में किसी भी नस्ल के लोग जो वहाँ रहते हैं, आसपास के समुदाय जो जिनको स्टेक होल्डर्स भी हम मान सकते हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा आसपास के एरियाज में होता है। तो हम ऊर्जा और पर्यावरण न्याय के मुद्दे पर कुछ बात करेंगे। ऊर्जा पहुँच और उसकी क्या स्टेटस है। दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा अभी भी एक अधिकार की बजाय एक विशेषाधिकार है। इसलिए इस हाशिए पर पड़े समुदाय को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे उत्पादक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव है, नहीं के बराबर है। स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है, वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए सुलभ है ही नहीं। वे प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों जैसे कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, बायोमास पर बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, इस पर उन्हीं पर वो निर्भर रहते हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है इस क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ी हुई होती है। असमान प्रदूषण औद्योगिक क्षेत्रों जैसे जिस जहाँ की आपको फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, माइनिंग एरियाज, उसके आसपास के रहने वाले लोग जो लो कैटेगरी के हैं, जो जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ऐसे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। ये समुदाय अक्सर एनर्जी के निर्माण की प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को इन एनर्जी का लाभ नहीं मिल पाता है। एनर्जी जो है उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये नुकसान पहुंचाते हैं और निर्माण में ये भागीदारी भी नहीं है, फिर भी इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन जो है वो कमजोर वर्गों को अधिक प्रभावित करता है, वे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अमीर व्यक्तियों और राष्ट्रों द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन जो है एमिशन किया जाता है, लेकिन इसका सामना जो है गरीब स्तरों को ही करना पड़ता है। गरीब स्तर के लो इनकम ग्रुप जो है, उनको समुद्र का बढ़ता हुआ स्तर, बाढ़ और सूखे जैसी कठोर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। धनी क्षेत्र जो रिच हैं, ऐसे राष्ट्र स्वयं की रक्षा करने के लिए उपाय कर लेते हैं, जबकि गरीब समुदायों के पास उससे निपटने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन विहीन है। तो ऊर्जा और पर्यावरण जस्टिस जो है के मुद्दे पर अक्सर कुछ बड़े जो लोग हैं, विशेषकर बड़ी कंपनियां और राजनीतिक जो ग्रुप्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लालसा होती है इससे बेनिफिट लेने की, और इसी लालच के कारण जो है हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मेरी फ्रेंड, फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के कारण इंडस्ट्रीज जहाँ की फॉसिल फ्यूल्स यूज किया जाता है, वो उनमें उनको कम खर्च होता है और इसके बदले उनका जो है प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम जाता है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन से सेल करने के बाद, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो इनकम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस इनकम के भागीदारी जो है लो इनकम ग्रुप नहीं होते हैं, उनको नहीं मिलती है ये इनकम में भागीदारी। वो इनकम जो है वे लालची लोग रख लेते हैं और इससे जो है आसपास के लोगों में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, कैंसर संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। कॉर्पोरेट शोषण इसे कहते हैं। बड़ी ऊर्जा कंपनियां लंबे समय तक चलने वाले जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है उसको उसकी परवाह किए बिना
नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रही हैं, उन्हें यूज कर रही हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये कंपनियां सरकारों पर पर्यावरणीय नियम जो है इस पर ढील डालने के लिए दबाव डालती है, जिससे वे बिना किसी जवाबदेही के हानिकारक जो चीज़ें हैं, हानिकारक जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उनको जो जारी रखें। तो ऐसी कंपनियां जो है वो लालच का शिकार हैं और गवर्नमेंट जो है उनके ट्रैप में फंसी हुई है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो है हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, गरीब स्टेक होल्डर्स, आसपास के जो एरिया के समुदाय के लोग जो गरीब हैं, उनको इसका सामना करना पड़ता है और स्थिति बहुत भयावह है, जो कि संभालना मुश्किल है अभी। और समुदायों का विस्थापन होता जा रहा है। कई ऊर्जा परियोजनाएं जहाँ की बांध, तेल पाइपलाइन और खनन कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी समुदायों से होकर वो जाती हैं और इन क्षेत्रों को खाली करवा दिया जा रहा है। आदिवासी समुदाय जो विस्थापित हो रही हैं, इन समुदायों को न तो सलाह दी जाती है, न ही उचित मुआवजा दिया जाता है और वे अपने घर और आजीविका को खो दे रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन से होने वाले मुनाफा जो है कुछ ही लोगों तक सीमित है। मुख्य रूप से कंपनियों के शेयर धारकों और उच्च अधिकारियों को ये मिलता है। कंपनी के ओनर्स जो है वो इस पूरे मुनाफा को लेकर खा जा रहे हैं, जबकि पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लागतें आम जनता, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों पर, समुदायों पर पड़ती है। उन पर ये लागत पड़ रही है, उन पर ये कॉस्ट जो है, बर्डन जो है बढ़ता है, बढ़ा दिया जाता है। हमारे फ्रेंड, ऊर्जा और पर्यावरण न्याय के उद्देश्य से यह बहुत ही जरूरी है कि हम स्थिति को सुधारें। ऊर्जा के उत्पादन और खपत से होने वाले लाभ और हानियों के बीच एक समान रूप से वितरित हो, सभी जगह वितरित हो। जो लाभ है, जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो निम्न आय वर्गों पर खर्च होनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य पर, आसपास के एरियाज को स्वस्थ करने के लिए, ठीक करने के लिए, पर्यावरणीय डिग्रेडेशन जो हुआ है उनको दूर करने के लिए इसका उपयोग बहुत ही जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये इनइक्वलिटी जो है समाज में कलंक की तरफ फैली रहेगी। इन सभी चीज़ों को पहचान कर और इन सभी चीज़ों को दूर करना काफ़ी जरूरी है। ऐसे लालची लोगों को हमें पहचानना होगा और उन जो भी लाभ जो है वो आसपास के स्टेक होल्डर्स में बांटना होगा। तभी हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा, समाज जो विकसित होगा। और जब हमारा छोटे छोटा एरिया, जो छोटे छोटे समुदाय जब विकसित होंगे, तभी वो राज्य विकसित होगा और राज्य जब विकसित होगा तभी भारत पूरी तरह से विकसित होगा। और हम विकसित भारत की बात तो करते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे चीज़ों पर हमें अंकुश लगाना होगा, तभी भारत विकसित होगा। भारत विकसित तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि छोटे छोटे समुदाय, लो इनकम ग्रुप्स जो हैं वो वहीं फंसे हुए हैं। गरीब लोग जब तक नहीं उठेंगे, उनके स्वास्थ्य में जब तक विकास नहीं होगा, उन्हें सही तरीके से आजीविका नहीं मिलेगी, तब तक जो है कोई भी स्टेट डेवलप नहीं कर सकता है। और जब तक भारत का एक एक स्टेट, राज्य डेवलप नहीं करेगा, भारत को हम विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को लाना तब तक नामुमकिन है जब तक कि एक एक जो स्टेट है, एक एक स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक स्टेट्स के जो छोटे छोटे एरियाज हैं, वो जब तक विकसित नहीं होंगे, हम भारत को कैसे विकसित कर सकते हैं? भारत विकसित नहीं हो सकता है। भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो इन एरियाज पर ध्यान देके, उनके इनकम्स को बढ़ाने का स्रोत उत्पन्न करके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करके, और जो काफ़ी ज़्यादा इनकम जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को चला जा रहा है, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके ही हम भारत को एक संपन्न राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। धन्यवाद।